माया ठगनिया झलक सारी दुनिया रे जान माया ठगनिया सारी दुनिया रे रे जान माया ठगनिया झलक सारी दुनिया रे जान पिया से हरि के भजनिया जान माया ठगनिया सारी दुनिया रे जान माया ठगनिया झलक सारी दुनिया आवाज आज सही नहीं है, थोड़ा कल जैसे नहीं है, आवाज खुली हुई नहीं है, पूरा छपा हुआ लगता है। तो मां के गर्भ में बच्चों की बुद्धि निर्मल रहती है, स्वच्छ रहती है। वो भगवान से नियमित रूप से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमें गर्भ से बाहर निकालो, हम भजन करें। तो भोलेनाथ श्मशान में क्यों रहते हैं? माता जी ने पूछा। भोलेनाथ कहते हैं श्मशान पावन भूमि है, यहां रहने से भेदभाव नहीं रहता। अभी तक माता जी ने भगवान शिव के मस्तक की ओर नहीं देखा था। शिव की जटा में कौन बैठे हैं? गंगा देवी, गंगा महारानी बैठी है। माता जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये मेरे पति के मस्तक पर बैठी हैं। कोई भी महिला बर्दाश्त नहीं कर सकती जब उसकी सौतन उसके पति के मस्तक पर जाकर बैठ जाए। लेकिन पार्वती ने एक बार भोलेनाथ शिव ने पूछा कि आपके मस्तक पर ये क्यों बैठी हुई? पार्वती सोचने लगी कि इसने कुछ ऐसा काम किया होगा, कोई पुण्य किया होगा। लेकिन एक बात तो है कि मस्तक पर बैठना अच्छी बात नहीं है। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और आज हम लोग तृतीय दिवस में हैं और तृतीय दिवस में महाराज जी का स्वागत करने के लिए सादर आमंत्रित हैं श्री उमाकांत सिंह उर्फ ओम बाबू। आज तृतीय दिवस में महाराज जी का स्वागत करेंगे। श्री उमाकांत सिंह उर्फ ओम बाबू व्यासासन के समीप उपस्थित हो चुके हैं। महाराज जी का स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्रेम से बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, दुर्गा महारानी की जय, सियावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंगबली की जय, मैया जानकी की जय, व्यास भगवान की जय, श्रोता समाज की जय। हर हर महादेव। महाराज जी का स्वागत किया गया और अब पुनः महाराज जी के मुखारविंद से अमृतमयी वाणियों का रसास्वादन करते हैं। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो माता पार्वती ने भोलेनाथ के मस्तक पे गंगा देवी को देखा तो माता जी सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं। किसी के मस्तक पर बैठना ये अहंकार का प्रतीक होता है। मस्तक पर नहीं बैठना चाहिए। व्यवहार में लोग कहता है कि तुम इसे माथे पे चढ़ा रखे हो। तो मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि भोलेनाथ के दिल में अपना स्थान बना लूं, इनके दिल को जीत लूं। तो अगले जन्म की बात याद आई माता जी को कि अगले जन्म में मैंने अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग का अनादर किया था और सत्संग के अनादर करने से भोलेनाथ ने हमें त्याग दिया। तो यदि इस जन्म में सत्संग का आदर करो तो भोलेनाथ हमें सम्मान देंगे,
हमें अपने हृदय में जगह दे देंगे। महादेव को सत्संग सबसे ज्यादा प्रिय है। तो श्मशान में ही माता पार्वती भोलेनाथ से 14 प्रश्न पूछती है कि भोलेनाथ, आप यदि हमें अधिकारी समझते हैं तो हमें राम कथा सुनाइए। कि विश्वनाथ मननाथ मुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। प्रथम कथाए कह भूमिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्मोधारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधासन विरामोधारी। मंगल भवन मंगल हारी, सुदशरथ अजित बिहारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम सामान पधारी। तथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन कर शैल कुमार। भोलेनाथ की आंख से आंसू बहे। उन्हें अपने इष्ट देव प्रभु राम याद आ गए। उन्होंने राम के चरणारविंद में अपना निवेदन प्रस्तुत किया। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। कहते हैं गिरिनंदिनी, गिरिजा तुम धन्य हो, तुम राम कथा हमसे सुनोगी। राम कथा सुनने का तुमने प्रश्न किया है और मैं तुम्हें राम कथा सुनाऊंगा। तुम भी धन्य हो जाओगी, मैं भी धन्य हो जाऊंगा। और यही राम कथा आने वाले समय में संसार के लिए नौका का काम करेगा, पुल का काम। जैसे पुल का सहारा लेकर लोग नदी पार करते हैं, नौके जहाज का सहारा लेकर नदी समुद्र सागर पार करते हैं, वैसे राम कथा का सहारा लेकर राम कथा मंदाकरी, राम कथा मंदाकरी। चित्रकूट चित छाओ, तुलसी सुभग स्नेह बन, श्री रघुवीर बिहार। हे गिरिनंदिनी, आज के बाद तुम मेरे दिल में अपना स्थान बना लिया। तुम्हारा स्थान आज के बाद मेरे हृदय में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भागवत कथा में सुखदेव जी ने शिव पार्वती का प्रसंग क्यों चलाया, सत्संग की महिमा बता कि सती ने सत्संग का अनादर किया तो महादेव ने सती का त्याग कर दिया, और पार्वती ने सत्संग का आदर किया तो महादेव ने पार्वती को अपने दिल में जगह दी, दिल को जीत लिया पार्वती। तो यदि अपने जीवन में सर्वांगीण विकास चाहते, शांति चाहते, तो सत्संग की महिमा समझनी होगी, सत्संग का आदर करना। भागवत कथा मानव के जीवन में संदेश देती है, जीने की कला सिखाती है। यदि इसका सहारा लेकर अपने जीवन में पालन किया जाए, तदनुरूप अपने जीवन को चलाया जाए, तो कठिन से कठिन समस्या भी का वैसे ही समाधान होगा। भागवत में ऐसी कोई मानव के जीवन की समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। जन्ने हास्ति तदन्यत्र, जन्ने हास्ति न तत्पति।
मानव का मस्तिष्क इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता। व्यास जी ने चैलेंज कर दिया कि जो मैं इसमें लिख दिया हूं उससे ज्यादा मानव की कैपेसिटी हो ही नहीं सकती। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए मनु महाराज की पुत्री वंश की कथा सुना। मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत उत्तानपाद। तो प्रियव्रत गारस्थ धर्म स्वीकार नहीं किए। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी थी, सुरुचि छोटी थी। पहली पत्नी में संतान होने में थोड़ा सा विलंब हुआ तो राजा ने फट से दूसरा विवाह कर। पुरुष एक तरह से नारी के ऊपर हमेशा अत्याचार करता है। हमारे शास्त्र में नारी का सम्मान दिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रवन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। एक स्त्री दूसरे पुरुष से बात करे तो पुरुष तुरंत डंडा लेके तैयार होता है, लेकिन स्वयं तो एक के बदले दो दो तीन तीन पत्नियां कर लेता है। तो राम जी ने यही शिक्षा दी संसार। राम जी के पिता की 3 पत्नियां थी, दशरथ महाराज। और जब राम अश्वमेध यज्ञ करने लगे तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि पुरुष दूसरा विवाह भी कर सकता है। तो राम जी ने कहा कि गुरुदेव ये मैं नहीं मानता। जब स्त्री को दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं है तो पुरुष को अधिकार कैसे हो? मैं दूसरा विवाह नहीं करूं। तो सोने की सीता की प्रतिमा बनाकर यज्ञ संपन्न किया। एक नारी ब्रह्मचारी राम जी का सिद्धांत था। रामचंद्र वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जी दूसरी स्त्री की ओर कभी आंख उठा के देखा भी नहीं। ये राम का आदर्श था, ये राम की मर्यादा थी। उत्तानपाद ने दूसरा विवाह कर लिया सुरुचि के साथ। और सुरुचि देखने में सुंदर भी थी। वो जैसे ससुराल आई देखा एक सौतन तो यहाँ पहले से है। सुरुचि कहते हैं महाराज जब आपका एक विवाह था तो आपने हमसे विवाह क्यों किया? हम दोनों साथ नहीं रह सकते, या तो सुनीति रहेगी या मैं रहूंगी। तो राजा कहता है तुम चिंता मत करो, सुनीति दासी की तरह रहेगी, उसके रहने के लिए हम अलग घर बनवा देते हैं। महारानी बन के तुम ही रहोगी। तो बड़ी रानी का अनादर किया राजा ने, उसे दासी जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर किया। लेकिन सुनीति मतलब सुंदर नीति, दृढ़ ज्ञान, दृढ़ वैराग्य। सुनीति कभी अपने पति से झगड़ा नहीं किया कि तुमने हमसे भी विवाह किया है तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? मैं भी तुम्हारी पत्नी हूं, मैं भी रानी हूं। कभी नहीं झगड़ा किया, कलह नहीं की। सुरुचि महारानी बन के रह रही है। लेकिन जीने के लिए तो कोई साधन चाहिए जीवन में। जब किसी महिला का पति अनादर करे ससुराल में तो पति ही महिला का सहारा होता है, और पति ही यदि विमुख हो जाए तो महिला क्या करेगी? तो सुनीति ने क्या किया? कोई जहर नहीं खा लिया, आत्महत्या करने का नहीं सोचा। वो बगल में कोई आश्रम था जहां दैनिक सत्संग चलता था। सुनीति उस आश्रम में जाकर दैनिक सत्संग करने लगी। सत्संग करने से जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त होती है, जीवन जीने की कला प्राप्त होती है, जीवन जीने का उत्साह आता है। मैं अपने जीवन में प्रथम कथा दरभंगा श्यामा मंदिर में किया 2003 में 11 मार्च से लेकर 16 मार्च तक। जब कथा संपन्न हुई
तो एक सज्जन आया मणिगाछी, पैजामा और कुर्ता पहने, जात से ब्राह्मण ही था। वो पांव पकड़ के रोने लगा। मैंने पूछा कि क्या बात है, क्यों आप रो रहे हैं? कहा कि महाराज जी, मैं जा रहा था रेल में कटने के लिए दरभंगा स्टेशन पर, लेकिन ये कथा शुरू हुई, मैं कथा सुनने लगा और कथा सुनने से हमारे जीवन में ये प्रेरणा मिली कि आत्महत्या करना कायर का काम है। भगवान ने जीवन दिया है जीने के लिए। मैंने पूछा कि आप इतने जीवन से उब क्यों गए थे जो आत्महत्या करने जा रहे थे? कहा कि मैं निर्दोष आदमी हूं, हमें मर्डर केस में फंसा दिया, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो मैंने कहा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और यदि आपने इस जन्म में अपराध नहीं किया है तो हो सकता है कहीं पूर्व जन्म में अपराध किया, क्योंकि मानव को 3 प्रकार के कर्मों का फल भोगना पड़ता है, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। तो हम लोग तो केवल क्रियमान कर्म को देख रहे हैं। हमारा प्रारब्ध क्या है, पूर्व जन्म का क्या हुआ, क्या है, हम तो नहीं समझते हैं। फल तो तीनों का भोगना है। लेकिन इसके बाद भी आप भगवती के दरबार में हैं, उदास मत होइए। यदि आप अपराधी नहीं है तो जल्दी आपका उद्धार हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे। और पता लगा बाद में कि वो केस से बरी कर दिया गया उसे। कहने का मतलब कि सत्संग से जीवन जीने की शक्ति, प्रेरणा प्राप्त होती है। इसीलिए सत्संग हमेशा करना चाहिए। छोटा सत्संग हो, संत महात्मा क्या करते हैं, जहां भी रहते हैं 2 मूर्ति 4 मूर्ति, तो वहां ग्राम्य कथा भी आता है, गांव-गांव में सत्संग करते हैं, कथा करते हैं। बुद्ध मंगल में संत समाजो, जिमी जग जंगम तीरथ। सुनीति दैनिक सत्संग करने लगी तो एक संत भगवान की दृष्टि गई। संत भगवान ने कहा, बेटी तेरी गृहस्थी में सब ठीक तो है। संत तो बड़े पारखी होते हैं, समझ गए कि लगता है इसी गृहस्थी में कोई गड़बड़ चल रहा है। हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। सुनीति ने कहा, बाबा हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, हमें तो परमात्मा ने एक लाल दिया है, एक पुत्र दिया है। यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरी सौतन को वरदान दीजिए कि उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। संत भगवान कहते हैं कि सौतन ने तुम्हें दासी जीवन जीने को मजबूर कर दिया है, तुम सौतन के लिए ऐसा सोच रही हो। श्रुति कहती है उसका जैसा स्वभाव है वैसा ही करती है, मैं ऐसा नहीं सोचता। तो संत ने कहा, ठीक है, तेरी सौतन को एक बेटा होगा, एक लड़का होगा, लेकिन हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा पुत्र एक दिन वह काम करेगा जो धरती पर किसी ने नहीं किया। एकदा अंक आरोग्य नृपः पुत्रमलालयन् आरोक्षो पितुरंगे ध्रुव तत्र समागतः। अभी हम लोग ध्रुवोपाख्यान कथा में चल रहे। एक दिन की बात है कि राजा उत्तानपाद, सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। ध्रुव बड़ा है, उत्तम छोटा है। तो राजा उत्तम को गोद में लेकर लाड़ प्यार कर रहा था, तो ध्रुव भी दौड़ते आ गया, पिता की गोद में जाकर बैठ गया। बच्चों की आदत होती है कि यदि दूसरे बच्चे को गोद में देख ले माँ बाप की गोद में तो उसे हटा देता है, खुद जाके बैठ जाता है। ध्रुव भी जाकर पिता की गोद में बैठ गया। सुरुचि बगल में खड़ी थी, वो तुरंत ध्रुव का कान पकड़ के पिता की गोद से उसे झटक दिया नीचे। ध्रुव ने पूछा, हमें क्यों पिता की गोद से नीचे कर रही हो? सुरुचि कहती है कि तुम इस पिता की गोद में नहीं बैठ सकते,
क्यों नहीं बैठ सकता हूं? क्योंकि तुम्हें मैंने जन्म नहीं दिया है, तुम मेरी कोख से जन्म नहीं लिए हो, तू मेरी सौतन का बेटा है। इस पिता की गोद में वही बैठ सकता है जिसे मैंने जन्म दिया है। यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठने की ऐसी इच्छा है तो तपस्या करो और मेरी कोख से जाओ। राजा उत्तानपाद सुरुचि के भय से कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि यदि राजा बोलता कि सुरुचि झगड़ा करने लगती तुरंत। सुरुचि का स्वभाव बड़ा कर्कशा स्वभाव है। रोता हुआ बालक अपनी मां के पास गया। किसी दासी ने सुनीति को पहले ही सब कुछ सुना चुका था। सुनीति पूछती है, बेटा क्यों रोते हो? ध्रुव कहता है, मां, सौतेली मां ने मेरे साथ ऐसा किया। सुनीति कहती है, बेटा, अरे छोटी मां ने कोई बुरा नहीं कहा, अच्छा कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यदि शुभात्मन एकमेव हरिस्तत्र कारणम पादवंदन। सुनीति कहती है, बेटा, जीवन में कोई भी अभिलाषा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त किए जा सकते। तो सौतेली मां ने तो कोई बुरा नहीं कहा। देखिए, इस धरती पर मां का स्थान सबसे ऊंचा होता है। मनुस्मृति शास्त्र में लिखा है कि पिता की अपेक्षा मां का 10 गुना अधिक महत्व होता है। हम लोग के समाज में कुछ कहावत है ना कि तूने मां का दूध पिया है तो मां का लाल है। मैथिली में कहती, तू मर्द के बेटा साथ कहीं चलता, मां का लाल है तो चलो। तो मां सबसे महान होती है, और मां यदि सही मां बन जाए, अपने पुत्र में सही संस्कार दे दे, तो बेटा को ध्रुव प्रहलाद बनने में विलंब नहीं होता है। एक मां चाह ले तो अपने पुत्र को ध्रुव प्रहलाद बना सकती है, और एक मां चाह ले तो अपने पुत्र को सुल्ताना डाकू भी बना सकती है। क्योंकि बच्चे की प्रथम गुरु मां होती है, प्रथम शिक्षा मां से प्राप्त होती है। लेकिन बड़े दुख की बात है आज के जमाने में हम लोग के समाज में कि मां नहीं बनना चाहती। मां अपने आप अपनी ममता से अपने पुत्र को अलग कर देती है। उसे दूध नहीं पिलाना चाहती, बोतल पकड़ा देती जन्म लेते ही चुसनी लगा के। अभी तो दूध की बोतल पकड़ता है, बड़ा होगा तो दारू की बोतल पकड़ लेगा, फट से बोतल पीने की आदत लगा देता है। डॉक्टर बार बार कहता है कि बच्चे की सेहत के लिए मां का दूध सबसे अच्छा होता है। लेकिन आज की महिलाएं, युवतियां सब चाहती हैं कि हमें बच्चे को दूध नहीं पिलाना पड़े, दाई रख लेना पड़े, चाहे जो भी खर्चा करना पड़े। 2 नंबर की कमाई तो पतिदेव कमा ही रहे हैं, लेकिन बच्चे को अपने छाती से नहीं लगाएगी। माँ का दुलार टुकुर टुकुर देखता रहता है। कोई त्योहार आता है तो भी रोता है, किसी महिला को देखता है तो भी रोता है। वो बच्चा सोचता है, उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि मैं भी माँ के साथ होता तो आज ऐसे रहता, ऐसे रहता। और परिणाम ये होता है कि एक दिन वो बच्चा जब पढ़ लिख के आता है तो वो इंसान बन के नहीं, हैवान बन के आता है। वो कह देता है माँ बाप को कि तुम्हारा हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, तुमने मौज के लिए हमें पैदा करके छोड़ दिया है, तूने मेरे लिए क्या किया है। इसलिए महिलाओं को सावधान रहने की बहुत जरूरत है। आज यदि समाज में बच्चे का संस्कार बिगड़ रहा है, बच्चे उदंड हो रहे हैं, बच्चे नशा खा रहे हैं, नशाखोर बन रहे हैं,
इसमें माँ बाप सबसे ज्यादा अपराधी है। रुपया कमाने के पीछे पुरुष इतना परेशान है, रात दिन हाय 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 है, बच्चों की ओर ध्यान ही नहीं देता है। 5,000 के बदले 10,000 खर्चा कर देंगे। अरे रुपया से संस्कार नहीं बदलता, संस्कार व्यवस्था से बदलता है, अनुशासन से बदलता है। अपने बच्चे पर कोई ध्यान नहीं देता। माँ भी दोषी है और पिता भी दोषी है। जो माँ बच्चे के लालन पालन से कतरा जाती है, कौन इस झंझट में पड़े। मैंने बहुत महिलाओं के मुंह से सुना है, दिल्ली में, बंबई में। मैं इसीलिए कह रहा हूं, व्यास मंच से बात नहीं बोलनी चाहिए। बहुत सी महिला कहती है हम अभी बच्चा पैदा नहीं करेंगे। कौन बच्चे का लालन पालन करेगा, कपड़ा खींचेगा, ठंड में पेशाब करेगा, गंदगी करेगा। अरे तुम मां कैसे बन पाओगी? तुम बच्चे के लालन पालन में जो तपस्या नहीं करोगी, बलिदान नहीं दोगी अपने आप का, तो तुम मां नहीं बन पाओगी। जो पत्थर छेने हथौड़ी की चोट खाने से डरेगा, वो कभी मंदिर में मूर्ति नहीं बन सकता। मूर्ति बनने से पहले उसे कितने छेने, कितने हथौड़ी खाने पड़ते हैं। जो खेत हल जोतने से डरेगा, वो कभी फसल नहीं दे सकता है। और जो माँ बच्चों के लालन पालन की कठिनाई से, परिश्रम से डरेगी, वो माँ कभी माँ नहीं बन सकती। माँ महान होती है, माँ की ममता महान। आज सुनीति महान है, सुनीति के विचार महान है, तो ध्रुव की चर्चा भागवत कथा में हो रही है। सुनीति यदि साधारण महिलाओं की तरह कमर कस के लड़ने चली जाती है अपने पति से, अपनी सौतन से, अरे तूने क्या समझ रखा है अपने आप को? राजा तुमसे ब्याह किया है, हमसे ब्याह नहीं किया है क्या? तूने मेरे बेटा के साथ ऐसे क्यों किया? बस बालक की बुद्धि तो कच्ची होती है, वो देखता, अनुकरण करता कि माँ झगड़ा कर रही है, तुरंत कोई पत्थर उठाता, सौतेली माँ का सर फोड़ देता। और आज जिस ध्रुव की कथा भागवत में लिखी गई है, उस ध्रुव की कथा कहीं क्रिमिनल के इतिहास में, डकैतों के इतिहास में लिखी जाती है। तो सुनीति ने अपने पुत्र को समझाया, शांत किया, उसके आक्रोश में आहुति नहीं दिया। कैसा कहा तुमको, चलो उससे झगड़ा कर। अरे बेटा, माँ ने बिल्कुल सही कहा, क्रोध नहीं करते हैं। और बिना भगवान से क्या होने वाला है? यदि तुम चाहते हो कि पिता की गोद मिले, अरे पिता की गोद छोड़, तुम्हें तो जगत पिता की गोद मिल सकती है। तू गोविंद का आश्रय ले ले बेटा। कैसा संस्कार है माँ में। 6 साल का बच्चा है, दूध का दांत भी नहीं टूटा है, और ऐसे बच्चा से कह रही है माँ कि गोविंद का आश्रय ले ले। तो ध्रुव कहते हैं माँ मैं तपस्या करने जाऊंगा। ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। ध्रुव जंगल का रास्ता पकड़ लिया। जब कोई भक्त भगवान को पाने के लिए यात्रा करता है, तो नारद जी सदगुरुदेव बनकर दर्शन देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। जब ध्रुव घनघोर जंगल में चला गया, तो नारद जी वहां प्रकट हो गए। नारायण नारायण, अरे बालक, इस जंगल में कहां भटक गए? ध्रुव कहते हैं बाबा, मैं भटक नहीं गया हूं, मैं परमात्मा की खोज में निकला हूं। मैं परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूं। नारद जी कहते हैं अरे तेरे घर में तेरे माँ बाप से झगड़ा हो गया क्या? परमात्मा कोई बाजार के खिलौने हैं, मिठाई हैं कि तुझे मिल जाएंगे? जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर तक धारणा ध्यान समाधि लगाते लगाते ज्ञानी ध्यानी नागा जवानी संत महात्मा की जिंदगी गुजर जाती, कभी भगवान के दर्शन नहीं होते। तू तो नन्हा सा बालक है, तुझे कैसे भगवान मिलेंगे? और जिस छतरी में आन नहीं, वो छतरी नहीं है। कार्यम वा साधयामि देहम पापा,
या तो मैं अपने लक्ष्य को पूरा करूंगा या मैं अपने जीवन को नष्ट करूंगा। नारद जी ने देखा बालक का संस्कार उत्तम है, सही जमीन में सही बीज बोया जाए तो उत्तम पौधे उगते हैं। नारद जी ने ध्रुव को उपदेश किया। जयति जगति माया जस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव पदमपि जातो जत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। देवर्षि नारद जी धन्य है। सच्चे गुरु का काम क्या है? आजकल चेला मुरना एक खेती हो गई है। बाबा जी सबका दलाल गांव गांव में घूमता है कि 10-20 चेला मुरवा दो हमें, इस गांव में हमारी खेती हो जाएगी। कई बाबा जी ने कहा, कथा किया, यहाँ हमारी खेती नहीं हुई, चेला नहीं बना तो खेती नहीं हुई। अरे गुरु का काम है, गुरु खुद अंधा है तो चेले का मार्गदर्शन क्या करेगा? गुरु का काम है अपने शिष्य को भगवान से मिलाने का, मार्गदर्शन करने का। तत्पदम दर्शतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो परमात्मा से परिचय करा दे, गुकारो अंधकार रकारो तनिरोध का, जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैला दे, वो सच्ची गुरु। नारद जी ने कहा, बेटा तपस्या करने जा रहे हो तो भगवान से परिचय है? कहा, बाबा हम तो अंगूठा छाप हैं, कुछ भी नहीं मालूम। अरे नारायण के 4 हाथ हैं, चतुर्भुज नारायण है, सशंक चक्रम स्करीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसी। 12 अक्षरों का मंत्र है, 12 मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जीवन में संयम सदाचार का पालन करो। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायाः तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। नारद जी कहते हैं यहाँ से थोड़ी ही दूर पर में यमुना के किनारे मधुवन है, जहां नित्य रास रासेश्वर भगवान श्याम सुंदर, रास रासेश्वरी वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी के साथ रास रचाते हैं। बस वहीं जाकर संयम पालन करो, सदाचार पालन करो, ये 12 मंत्र का जाप करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भगवान कृपा करें। भगवान मिलना आसान है, सच्चे गुरु मिलना कठिन। नारद जी अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव वहां से नारद जी को प्रणाम कर मधुवन की ओर बढ़े। नन्हा सा बालक है और बहुत बड़ा लक्ष्य, दुनिया में सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ी डिग्री ईश्वर प्राप्ति, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। ये मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है, ये मानव जीवन का उद्देश्य है। तो चलिए ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बालक ध्रुव धर्म ध्वजा फहराने के लिए, सत्य को साकार करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए गुरु की बात पर विश्वास कर, माँ के आशीर्वाद पर विश्वास कर आगे बढ़े। हेलो श्री राधे, श्री राधे, हेलो राधे, श्री राधे, हेलो श्री राधे, राधे, श्री राधे, हेलो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ज्योति से ज्योति जला ते चलो, ज्योति से ज्योति जला ते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी,
गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यारे के मोती लुटाते चलो, प्यारे के मोती लुटाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। रोटी छूट गया है किनारा। बंद करो बंद द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और अंधेरा भटक गई है दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा
जय जय श्री राधे। ध्रुव ने 6 महीना में सफलता प्राप्त की। 6 साल की उम्र है। पहले जमुना स्नान किया, सुंदर वृक्ष की छाया में बैठ गया और भोजन पर संयम पहले। भोजन पर संयम आवश्यक है जीवन में दिव्यता लाने के लिए। अधिक भोजन करने वाला या जिह्वा की चाटकारिता जिसके अंदर है वो कभी जीवन में साधना नहीं कर सकता, उपासना नहीं कर सकता। अपने आप को तपाना ही तपस्या है। तो ध्रुव ने पहले एक दिन भोजन, एक दिन बिना भोजन, फिर 3 दिन, फिर 6 दिन, फिर 9 दिन, धीरे धीरे भूख पर नियंत्रण किया तो अन्न खाना छोड़ दिया। कंदमूल फल खाकर रहने लगे। बाद में कंदमूल फल भी खाना छोड़ दिया। पानी पी के रहने लगे। पानी पीना भी छोड़ दिया, केवल हवा पी कर रहने लगे। और जैसे जैसे पार्थिव तत्व शरीर से अलग होने लगा तो दिव्यता आ गई। इंद्रदेव वर्षा करके बाधा भी उपस्थित करना चाहा। जहां ध्रुव तपस्या कर रहे थे वहां पानी लग गया तो एक पांव पे खड़े हो गए और ध्रुव की अखंड समाधि लग गई। 6 महीना के अंदर मनुष्य का संकल्प, यदि उसकी संकल्प शक्ति सही हो, गुरु और माता पिता का आशीर्वाद हो, तो जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। चलिए तो हम लोग 2 बार 4 बार इस दिव्य मंत्र का जाप करें, अपनी वाणी को भी पवित्र करने के लिए और ध्रुव के लिए शुभकामना व्यक्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय नंदनाय। वासुदेवाय नंदनाय। नमो भगवते दादी की सेवा करते हुए भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हेलो, आवाज थोड़ा बढ़ा के रखिए ना, आवाज कम है। बक्सा कहीं ढका हुआ है, कहीं प्रॉब्लम है तो देख लीजिए। आप लोगों को ताली बजाने में कोई पैसा लगता है क्या? या बहुत थक गए हैं? बोलते हम लोग हैं, थक जाते हैं आप लोग। अरे भगवान के नाम में 2 मिनट को ताली बजा लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
अखंड समाधि लग गई, सारा ब्रह्मांड कांपने लगा, सबकी प्राण वायु रुक गई, हवा की गति रुक गई। ऐसा लगा कि ब्रह्मांड में प्रलय हो जाए। माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु शीघ्र दर्शन दीजिए, वरना सृष्टि का विनाश हो जाए। नारायण ध्रुव के सामने प्रकट हो। ध्रुव तो समाधिस्थ थे, तो भगवान ने अपने जोग बल से ध्रुव का ध्यान आकृष्ट किया। ध्रुव ने आंखें खोली तो देखा सामने नारायण खड़े हैं। ध्रुव ने नारायण के चरणों में साष्टांग दंडवत की, ये मान लिया कि यही भगवान है। कैसे मान लिया? गुरु की बात स्मरण करके कि नारद जी ने कहा था कि भगवान के 4 हाथ हैं और चारों हाथ में एक में शंख है, एक में गदा है, एक में कमल का फूल है और एक में चक्र है। श्याम बड़न है, मंद मंद मुस्कान है। तो जैसे गुरुदेव ने कहा था बस भगवान उसी रूप में प्रकट। अब हाथ जोड़कर खड़े हो गए, भगवान की प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं नहीं, कोई कविता कोई श्लोक याद नहीं है। भगवान तो अंतर्यामी है, जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद के दुर्लभ नहीं। तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कपोल में गाल में स्पर्श करा दिया। जैसे ध्रुव के गाल में शंख स्पर्श हुआ कि सरस्वती ध्रुव की जिह्वा पर जाकर बैठे और वेद वेदांत के श्लोक से 6 साल का बच्चा नारायण की प्रार्थना करना शुरू किया। तुझो अंतः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां संजीवयन् अखिल शक्तिधरः स्वधा अन्यस्तहस्तचरण श्रवणत्वगादिं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव कहते हैं कि मैं उन परमात्मा के श्री चरणों में कोटशः प्रणाम कर रहा हूं, जो मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर मेरी वाणी को जागृत कर दिया। मैं उन परमात्मा को प्रणाम कर रहा हूं जिनकी मर्जी के बिना कोई एक सांस नहीं ले सकता, एक पत्ता नहीं हिल सकता, एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं। यहां का एक एक कण उसी का ही गुलाम है। दुनिया को बनाना, बना के चलाना उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम। तो ध्रुव भगवान की प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप तो मेरे सर्वस्व हो, सब रूप में हो। तुम ही हो माता, तुम ही पिता, तुम ही सब। भगवान ने कहा बेटा तो पिता की गोद पाने के लिए तपस्या किया है। अरे तेरे पिता तो मरने वाले हैं, वो गोद कब तक रहेगी? और मैं जब दर्शन देता हूं तो कोई छोटी बात नहीं देती, मैं कोई छोटी वस्तु किसी को नहीं देता अपने भक्त को। तो मैं तुम्हें अपनी गोद दे रहा हूं, जगत पिता की गोद दे रहा हूं। इस संसार की पिता जो मरने वाले हैं उनकी बात छोड़ो। ध्रुव को वरदान देकर प्रभु अंतर ध्यान हो जाता। और जहां पर कृपा राम की होई वहां पर कृपा करे सब कोई। तो उत्तानपाद उनकी दोनों पत्नियां सुनीति सुरुचि सभी आ गई। सबसे पहले जिस सुरुचि ने कान पकड़ के पिता की गोद से नीचे झटक दिया था, वही पहले आकर ध्रुव को गले से लगा लेती है। कहती है बेटा क्षमा करना, मैंने तेरे साथ गलत किया है। तू नन्हा सा बालक, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान घमंड अभिमान के कारण गलती कर लेता है, लेकिन बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। ध्रुव कहते हैं माँ अरे तूने कोई गलत नहीं किया। तू यदि हमें मेरा अनादर नहीं की होती
तो आज मैं प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाता। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं ध्रुव। इसीलिए जीवन में ऐसा मानिए कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। यदि आपके जीवन में कष्ट दे दिया है तो उनकी मर्जी है, वो हो सकता है इसके बाद सुख देने वाला। घबराइए कभी। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को सिंहासन पर बैठा दिया, चले गए तपस्या करने। ध्रुव 36,000 वर्ष तक राज किया, प्रजा की सेवा की, प्रजा का पालन किया। ध्रुव के सौतेले भाई मस्तक पर ध्रुव ने अपना चरण और पिता की गोद प्राप्त किया। ध्रुव ने कहा भगवान के पार्षदों से कि ले लो, मैं मां को छोड़कर नहीं जाऊंगा। पार्षदों ने कहा तुम वैकुंठ में तेरे जैसा पुत्र कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जतेना, जो तेरे जैसा पुत्र जिस वंश में जन्म लेता उस वंश की पीढ़ी दर पीढ़ी का उद्धार हो जाता। तेरी मां वैकुंठ में पहुंची हुई। ध्रुव परम पिता की गोद प्राप्त किया। ध्रुव आज भी अटल है। ध्रुव का कभी किसी कल्प में कल्पांत में भी नाश नहीं हो सकता है। केवल एक भगवान नाम का, एक राम नाम का आश्रय, और आज असंभव को संभव करके दिखाया। भागवत कथा सत्संग के माध्यम से हम लोगों को अपने जीवन में ये प्रेरणा लेनी चाहिए। और कुछ पार लगे या नहीं लगे, 18,000 श्लोक भागवत में है। सबसे अंतिम श्लोक सुखदेव जी कहकर अंतर्ध्यान होते हैं। 18,000 श्लोक कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशः। नाम संकीर्तन करना जीवन में कभी मत भूलो। और कुछ करो न करो कोई हर्जा नहीं, लेकिन प्रभु का नाम लेते रहो, लेने का अभ्यास करो। हेलो, राम कहने से तर जाएगा। हेलो, मुश्किल से नरधन मिला, मुश्किल से नरधन मिला, ओ बड़ा मुश्किल से नरधन मिला। क्या पता फिर घर खाएगा, ओ क्या पता
उसी से मांगो जो सबको देता है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा। ओ दाता झोली को भर जाएगा। से उतर जाएगा। ओ राम कहने निकल जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, ओ सब कहेंगे कहानी तेरी। मरने के बाद सब तेरी चर्चा करें, तुम्हें दुआ दे, आशीर्वाद दें। ऐसी करनी करके मत जा कि मरने के बाद भी तुम्हें लोग गालियां दे। काम करके जा कि तेरे मरने के बाद लोग आहें भरे, आंसू बहाए। सब कहेंगे कहानी तेरी, ओ सब कहेंगे कहानी तेरी। ऐसी करनी तू कर जाएगा। ओ ऐसी करनी तू कर जाएगा। से उतर जाएगा। राम कहने निकल जाएगा, पांच भव से उतर जाएगा। होगी चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। होगी घर घर में चर्चा तेरी। होगी घर घर में चर्चा तेरी। इस गली से गुजर जाएगा। ओ जिस गली से गुजर जाएगा। उतर जाएगा। पार भर से उतर जाएगा। राम कहने निकल जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से कर जाएगा। राम कहने से कर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से कर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। ओ राम कहने से कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से कर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। ओ राम कहने से कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बोल साहब रामचंद्र की ऐसी करनी करके जा कि मरने के बाद भी लोग तुम्हें दुआ दे, प्रशंसा करें। ध्रुव के वंश का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। एक बात बताऊं आप लोगों को, अब तो पंडाल लगभग भर चुका है। कभी कभी विपरीत परिस्थिति साथ में चलती है। कल 2-3 आदमी शिकायत की, जो दूर दूर से लोग आते हैं कथा सुनने के लिए। हमसे शिकायत नहीं की, व्यवस्था से शिकायत की कि हम लोग कथा सुनने आते हैं, हम लोग भजन सुनने थोड़े आते हैं, भजन ज्यादा होता है। कुछ नौजवान कहते हैं कि भाई भजन होने दीजिए। जो कथा प्रेमी हैं, कथा रसिक सुजान हैं, वो कहते हैं कथा चलने दीजिए। दोनों मिलाकर हम लोग चलते हैं साथ में, इसीलिए कोशिश करते हैं।
एक कुम्हार की 2 बेटियां थी। तो बेटी के घर गया। एक बेटी की ससुराल वाले बर्तन का काम करते थे और एक किसान था, खेती करता था। तो बर्तन वाले के पास गया तो बेटी से हाल चाल पूछा, बेटी क्या हाल चाल है? तो कहती है सब ठीक है पिताजी, 10 दिन और यदि वर्षा न हो, धूप रह जाए तो मेरा सारा बर्तन सूख जाएगा। दूसरी बेटी के पास गया, उससे पूछता है क्या हाल चाल है? सब कुछ ठीक है लेकिन फसल सूख रही है, भगवान जल्दी से बरसात दे देते तो धान की फसल ठीक हो जाती। एक बेटी कहती है वर्षा हो जाए, एक बेटी कहती है धूप हो जाए। तो कथा में भी यही बात है, भजन और कथा। और व्यवस्था की ओर से यहाँ काउंटर आज लगा दिया गया है। कल घोषणा हुई थी, ये व्यक्तिगत कथा नहीं है, इस सार्वजनिक जगह पर सामूहिक कथा है, सबके सहयोग की अपेक्षा है। तो जिन दाता को अपना सहयोग करना हो, काउंटर लगा हुआ है यहीं पर बगल में सामने में ही लगाया गया है। आप लोग अपना अपना सहयोग वहां देंगे। और ऐसा भी सुनने को मिला है कि प्रसाद पहले जितना मात्रा में लोग प्रसाद लाते थे, इस बार प्रसाद में कमी आ रही है। ये मैं नहीं कह सकता कि क्या है नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रसाद भी अपने घर से जिनको संभव हो। दिक्कत है तो कोई बात नहीं, व्यवस्था तो हो, प्रसाद के लिए व्यवस्था करने में सक्षम है, कर रही है। तो आप लोग भी थोड़ा प्रसाद पर भी ध्यान देंगे, जो व्यवस्था को प्रसाद में भी अधिक ध्यान नहीं देना पड़े, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात है कि कथा पर ध्यान दें, समय से आइए, कथा सुनिए। बाकी तो बगल की बात है, जिसको जैसा लगे, जैसी सामर्थ्य हो ऐसा करना चाहिए। ध्रुव के वंश का वर्णन करते हैं सुखदेव जी। ध्रुव के पुत्र उत्कल, उत्कल के वत्सर, वत्सर के अंग, अंग के वेद। श्रीमद् भागवत में अनेकों वंश का वर्णन किए हैं सुखदेव जी, वंशावली का वर्णन। लेकिन वहीं पर विश्राम देते हैं, कथा की व्याख्या करते हैं जहां उन्हें सत्संग दिखाई देता है। बाकी सूर्यवंश, चंद्रवंश, मनुवंश इत्यादि का नाम गिना देते हैं। तो ध्रुव के वंश में वेणु नाम का राजा हुआ, जो पाखंडी नास्तिक हुआ, जो धर्म को नहीं मानता था, यज्ञ जाप पूजा पाठ सब बंद करवा दिया। उसके पाप से धरती पर अकाल पड़ गया। ऋषि मुनि जब राजा को समझाने गए तो अहंकारी राजा ने ऋषि मुनियों को डांटकर वहां से भगा दिया कि तुम लोग बड़े मूर्ख लगते हो, हम क्यों किसी की पूजा करें, हम राजा हैं, हम स्वयं भगवान हैं। अरे सामर्थ्य होना अलग बात है, लेकिन अपने को भगवान मान लेना, इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो सकती है क्या? रावण ने भगवान मान लिया, हिरण्यकश्यप ने भगवान मान लिया, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो परिणाम जानते ही हैं। ऋषि मुनियों ने राजा वेणु को शाप दे दिया, उनके शरीर का अंत हो गया, बिना राजा से राज नहीं चलता। फिर काठ डालकर वैदिक मंत्रों के द्वारा उनके शरीर का मंथन हुआ, उसमें से 2 बालक जन्म लिया। राजा वेणु के शरीर से 2 बालक जन्म लिया। ऊपर से क्षत्रिय वंश राजा पृथु जन्म लिया, नीचे से निषाद वंश, निषाद का जन्म। राजा पृथु ने 100 श्वेत यज्ञ किया, पृथ्वी का दोहन किया, यज्ञ करके धर्म की रक्षा की। और पृथ्वी ने अपने गर्भ में जो औषधियां छिपा रखी थी सभी प्रकट किया। पृथु भगवान के 24 अवतार में एक अवतार माने। पृथु के वंश में प्राचीन बरही नाम के राजा हुए, जिनके प्रचेता नाम के पुत्र हुए। प्रचेताओं को नारद जी ने रुद्र गीता का ज्ञान दिया। गुजरात में नारायण सरोवर है, कच्छ जिला में। वे सभी प्रचेता वहीं तपस्या करके अपने जीवन का कल्याण किया। राजा बरही बड़ा ही कर्मकांडी था।
वो हमेशा यज्ञ ही करता रहता था। उसकी यज्ञशाला में हवन का धुआं कभी शांत नहीं होता। लेकिन राजा बरही यज्ञ में हजारों पशुओं की बलि देता था, बकरे बकरी काटता था। एक बार नारद जी आए राजा बरही के पास। नारद जी को बड़ा बुरा लगा। नारद जी राजा बरही से पूछते हैं कि महाराज तुम यज्ञ क्यों करते हो? तो राजा बरही कहता है, अरे ये भी कहने की बात है, भगवान ने हमें सामर्थ्य दी है, हम ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं, यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्त होगा। हम आप लोग क्या सोचते हैं कि भगवान हमें स्वर्ग दे दे? ये स्वर्ग कौन चाहता है? वैष्णव लोग स्वर्ग नहीं चाहते हैं। जो सांसारिक हैं वो स्वर्ग चाहते हैं। वैष्णव तो गोविंद के चरण चाहते हैं, गोलोक चाहते हैं, साकेत चाहते हैं, वैकुंठ चाहते हैं। क्योंकि स्वर्ग जीवन की अस्थाई निवृत्ति नहीं है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृतलोके भी संति। स्वर्ग में किसी को कब तक रहने दिया जाता है? जब तक उसका पुण्य जमा है। बैंक से रुपया आप कब तक निकाल सकते हो? जब तक आपके खाते में पैसा बैलेंस बचा हुआ है। उसके बाद बैंक पैसा नहीं देगा। स्वर्ग में तब तक रहने दिया जाएगा जब तक आपके पुण्य की कमाई है। जिस दिन पुण्य समाप्त हो आपको धक्के दे के नीचे गिरा गया। ये आत्यांतिक निवृत्ति नहीं है। आत्यांतिक निवृत्ति है गोविंद की शरणागति प्राप्त करना, भगवान के चरण में जाना। भागवत कथा और वैष्णव कभी ये नहीं कहता कि हमें स्वर्ग जाना है, हमें गोविंद के चरण में जाना है। नारद जी कहते हैं, मूर्ख राजा, स्वर्ग मिलने से क्या होगा? फिर तो तुम्हें यहीं आना पड़ेगा। और तुम अपने स्वर्ग पाने के लिए इन जीवों की जो हत्या किए हो, ये बकरे बकरी को काटे हो। अरे हमारे शास्त्र में बलि प्रथा क्यों है? बलि का मतलब है कि कमजोर प्राणी की बलि देना, प्रिय वस्तु की बलि देना। बलि का मतलब है समर्पण, बलि का मतलब है भेंट। तथा पशुरारभ्रम हिंसा। भागवत में कहा कि अज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान रूपी पशुओं को मारना ही बलि है। तुमने जिन पशुओं को बलि दिया है वो सब तुमसे बदला लेंगे। नारद जी ने राजा बरही को दृष्टि दी, आसमान में दिखा दिया। सभी पशु घूर घूर के देख रहे थे। कितनी बुरी बात लगती है। जगदम्बा के दरबार में जाते हैं कि जगन माता है दर्शन करने, लेकिन जब वहां खून से जमीन भींगी हुई दिखाई देती है, बकरे की गर्दन वहां कटी हुई दिखाई देती है, तब कैसा लगता है बताइए। बकरी रो रो के कहती है भगवती से कि हे जगतारण माई, हे जग जननी, हे माता तू तो जगतारणी है, जग माता है। अब माँ कहीं अपने बेटे का मांस खाती है क्या? माँ कहीं अपने बेटे का रक्त पीती है क्या? हे जगतारण माई, हे जग जननी, अब काहे तोहरे दुअरा मुरिया छुपाला, कहत बकरिया कहे बेटा मुर कटाला, कहत है बकरिया कहे बेटा मुर कटाला। मेरे बेटा को क्यों काटते हैं लोग? मैं कमजोर हूं इसीलिए ना। कोई सिंह के बेटा को काटता है क्या? बाघ को बलि देता है कोई क्या? नारद जी ने राजा बरही को डांटा, समझाया। जब राजा बरही ने आसमान में देखा, वो सारे बकरी बकरी आंखें लाल लाल करके घूर घूर के देख रहे हैं। राजा बरही थर थर कांपने लगा, नारद जी के चरण पे गिर पड़ा।
नारद जी ने उसे वैष्णव मंत्र की दीक्षा दी। इस तरह से ध्रुव वंश का वर्णन सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में किए हैं। और बलि मतलब जीव हिंसा नहीं। अपने 1000 रुपए की धोती पहनिए और ठाकुर जी को चढ़ाना हो तो 100-150 की धोती पुलिस से चढ़ा दीजिए। ये भक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान धोती पहनते हैं, आपकी धोती के लिए मोहताज हैं। भगवान तो आप्त काम, परम निष्काम, पूर्ण काम है। उन्हें क्या चाहिए? तो भावना कर रहे हैं। अपनी अच्छी मिठाई खाओ, भगवान को सरुआ दे दो तो भगवान कबूल करेंगे क्या? सबसे प्रिय वस्तु भगवान को दी जाती है, वही बलि है। आप सबसे ज्यादा प्रेम जिससे करते हो वो भगवान को सौंप दो, यही बलि। चलिए एक भजन हम लोग और सुन लेते हैं। चले जो उत्तानपाद के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनके वंश की कथा सुखदेव जी सुनाने जा रहे हैं। ध्रुव वंश की कथा, उत्तानपाद के वंश की कथा यहीं पर संपन्न किए। राजा बरही की कथा के साथ पुरंजरोपाख्यान सुनाकर नारद जी ने दृष्टांत दिया, राजा बरही को समझाया, उससे बलि रुकवाया, उसे वैष्णव मंत्र की दीक्षा दी और उसने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया। वैष्णव बिना बने कल्याण नहीं हो सकता। मिथिलावासी वैष्णव की आलोचना करते हैं, जरा ध्यान से सोचिए। लेकिन ये परंपरा मिथिला में है कि श्मशान पर भी अस्थि संचय के दिन, चौथे दिन चिता पर में तुलसी का पेड़ रोपा जाता है। वैष्णव होमे के परतो अंतकाल में तोरा सारा पर तुलसी गाछ रोपतो। मरते समय मुंह में तुलसी पात गंगाजल दिया जाता है। कितना भी मांस खाने वाला हो, मरते समय उसके गले में लोग कंठी डाल देता है। क्यों डालता है? क्यों सारा पर तुलसी रोपा जाता है? यदि तुम वैष्णव धर्म नहीं मानते हो तो ऐसा नाटक क्यों? छठ अबै छे ने तो छठ में 4 दिन 5 दिन के पाबन होई छे। सबसे पहले की होई छे छठ में? आई नहाए खाए, नहा के खाई छे। मतलब छठ में नहा के खाई छे, साल भर में नहीं खाई छे। के बाद माछ मरुआ बारे छे, माछ मरुआ बारे छे। अरे माछ की चीज है तो क्यों बारते हो? तो ये सब मिथिला में विडंबना है। बिना वैष्णव धर्म को स्वीकार किए उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता है। चलिए, तो भागवत वैष्णव धर्म का प्रचार करता है, भागवत वैष्णव धर्म की शिक्षा देता है और भागवत धर्म को अपनाए बिना जीवन में कल्याण संभव नहीं। चलिए एक भजन सुनाइए आप लोग। एक भजन सुनाइए। राधे 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 श्री राधे। मुझे दास बनाकर रख लेना, मुझे दास बनाकर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे रख लेना। भगवान तू अपने भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, सरकार तू अपने चरणों में, सरकार तू अपने चरणों में। मुझे दास बनाकर
रख लेना भगवान को अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान को अपने चरणों में। मुझे जाकर जान के रख लेना, मुझे जाकर जान के रख लेना भगवान को अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान को अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। मुझे भाग समझ कर रख लेना, मुझे भाग समझ कर रख लेना भगवान को अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना। मुझे कर जान के रख लेना, मुझे जान के रख लेना भगवान को अपने चरणों में,
मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, सरकार तू अपने चरणों में, सरकार तू अपने चरणों में। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे भार बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। जय श्री राधे। प्रियव्रत के वंश में नाभि नाम के राजा हुए। नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 पुत्र, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। उनके 81 पुत्र कर्मकांडी थे, 9 पुत्र सन्यासी नवयोगेश्वर थे, 9 पुत्र 9 द्वीप के शासक थे। ऋषभदेव जब वैराग्य लेने लगे तो अपने सभी पुत्रों को सामने बैठाकर शिक्षा दी कि नायम देहे देह भाजांगे कष्टात् कामा नरहदेह विद्भुजांग में तपो दिव्यम पुत्र कामेन यस्ति शुद्धे दशमात ब्रह्म सौख्यम मनम। ऋषभदेव वैराग्य लेने से पहले अपने सभी पुत्रों को बैठाकर शिक्षा देते। दुनिया वाले को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि आप भी अपने बाल बच्चों में यही शिक्षा दो। जब आप घर से संन्यास लो, घर की जवाबदेही, घर का उत्तराधिकार यदि अपने आप औलाद पर सौंपना चाहते हो, उससे पहले अपने बच्चे को शिक्षा दो कि नायम देहे देह भाजांगलो। ऋषभदेव कहते हैं कि पुत्रों, ये शरीर परमात्मा ने 84 लाख योनियों में कृपा करके मानव शरीर प्रदान किया है, भोग के लिए नहीं, योग के लिए। यही एक शरीर ऐसा उचित माध्यम है जिसके द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता। बाकी किसी न देव योनि में न अन्य योनि में। सूकर खूकर करतु है खान पान रस भो, तुलसी वृथा न खोइए यह तन भजन की। जो आनंद मनुष्य को खोआ राबड़ी मलाई खाने में आता है, वही आनंद कुत्ते को, शुगर को सड़क की गंदगी खाने में आता है। इस शरीर को भोग की ओर मत लगाइए, बस इतना भोजन कीजिए जिससे शरीर की हिफाजत हो, सुरक्षित रहे। ये शरीर का उद्देश्य है। यही तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम। ऋषभदेव वैराग्य ले लिए, बड़े पुत्र सम्राट बने भरत जी। समय पर भरत जी भी संन्यास लिए, अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा। गंडकी नदी के किनारे जहां हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है, भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। एक मृग शावक गंडकी नदी में बहता जा रहा था। भरत मुनि इस बच्चे को अपने आश्रम में ले आए, मृग बच्चा।
उसे दूध पिलाकर घास खिलाकर किसी तरह जिंदा किया। बाद में उस मृग बच्चे के साथ भरत जी इतने आसक्त हो गए कि पूजा पाठ माला जपना सब भूल गए। देखिएगा समाज में किसी किसी आदमी को कुत्ते में बड़ी आसक्ति होती है। वो कथा पुराण में नहीं जाएगा, धर्म काम में खर्चा नहीं देगा, लेकिन कुत्ते के पीछे उसका 10-20 हजार का महीना खर्चा है। और कुत्ते में पूर्ण आसक्ति, मैं कुत्ता की निंदा नहीं कर रहा हूं, कुत्ता भी विठ्ठल भगवान है, उसमें भी भगवान का वास है, लेकिन मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्योंकि अगले जन्म कुत्ते बनने की तैयारी में लगे हुए हैं जो कुत्ता में आसक्त होगा। भरत जी मृग बच्चा में आसक्त हुए तो अगला जन्म मृग योनि प्राप्त हो गई। गीता में भगवान कहते हैं कि जो भावना तेरे अंदर होगी अगला जन्म वही मिलेगा। जम जम भावे स्मरण मुक्त्वा तजन तंते करे ताम ताम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव। तो भरत मुनि मृग बच्चा को पानी से बचाकर ले आए। ये तो एक इंसान का धर्म होता है। कोई फंसा हुआ है, कोई मर रहा है तो उसे सहायता कर दो, लेकिन उसमें आसक्त होना ये अपराध हो गया। ये कहना चाहते हैं सुखदेव जी, और मैं भी यही संदेश देना चाहता हूं आप लोगों से कि यदि गृहस्थी धर्म आपने स्वीकार किया है, विवाह किया है, बाल बच्चे को जन्म दिया है, तो आपको कर्तव्य करना होगा। पत्नी का पालन, बाल बच्चे का लालन पालन, ये धर्म है, लेकिन उसमें आसक्त होना अधर्म है। ये बाल बच्चे आपके नहीं, ये तो गोविंद के हैं। जब उनकी मर्जी होगी बुला लेंगे। आप भी उन्हीं के हैं, बच्चे भी उन्हीं के हैं, पत्नी भी उन्हीं की है, सबके मालिक वही हैं। तो बच्चे का आप कर्तव्य इसके साथ पालन कीजिए, बाकी आसक्त मत होइए। भरत मुनि को मृग योनि प्राप्त हुई, क्योंकि मरते समय भरत जी मृग को याद करते ही शरीर त्यागा। कुत्ता में आसक्त रहने वाला यदि कुत्ता को याद करते हुए प्राण त्याग दिया तो अगला जन्म कुत्ता बनने के लिए तैयार है। गधा को याद कीजिएगा तो गधा बनने के लिए तैयार है। जो याद कीजिएगा वही मिलेगा। तो संस्कार बनाइए कि परमात्मा को याद करें तो कृपा हो जाएगी। अब अगले जन्म उनका ब्राह्मण वंश में हुआ तो पूर्व जन्म की बात याद है। 9 भाई हैं, इनका नाम रख दिया पिताजी ने जर भरत, क्योंकि दुनिया में कहीं किसी से लेना न देना, मगन रहना, परमहंस के रूप में जी रहे हैं। न कभी नहाते हैं, कभी नहाते तो नहाते ही रहते हैं, कभी खाते नहीं, खाते तो खाते ही रहते हैं। एक जड़ आदमी का जो लक्षण होना चाहिए वो। पिताजी बड़े दुखी हो गए कि इसका जिंदगी, इसका जीवन कैसे बीतेगा। पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा तो मास्टर भी थक गया, कहा मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, इसकी बुद्धि जड़ है। भरत जी जड़ नहीं थे, सात खंड नौ दीप जले
उनके दाता जय हो राम जी की क्रिया आजा क्रिया आजा राम जी की क्रिया राम की सखे आजा क्रिया आजा के आजा क्रिया आजा आजा क्रिया आजा के राजी घर की नाथ मना उपजे सावा से राजी करनी लाख मनाऊं मुझे सावा से वाक्य मोदी राम है कहीं कोनो फेर आगे मोदी राम है करिए कौन राम धरो खावे ठुकर सबका निगरानी राम जरो राम सबका निराले ओ जैसी जिसकी चाहत भी वैसा उसको दे जैसे जिसके जाते वैसा उसको ले राम जी की क्रिया राम आजा क्रिया आजा राम जी की क्रिया राम की सखे आजा क्रिया आजा के राम जी की क्रिया राम आजा क्रिया आजा राम जी की क्रिया राम की सखे आजा क्रिया आजा के आजा क्रिया हर हर से ओ आजा क्रिया हर हर के आजा क्रिया आजा ओ आजा क्रिया आजा के जय जय श्री राम। डकैतों ने भरत जी को बंदी बनाया। एक डकैत के सरदार भद्रकाली भगवती से मनौती किया था, उसे पुत्र होगा तो नरबली देगा। सब इंस्ट्रूमेंट बजने लगता है तो आवाज चप जाती है। भगवती के दो रूप माने, एक माता का रूप, एक भैरवी रूप। भैरवी रूप से भगवती संहार करती है और माता रूप से कल्याण करती है। कवि विद्यापति ने गोसाउनी गीत में यही कहा कि जय जय भैरवी असुर भया। तो राक्षसों के लिए भैरवी रूपा है और अपने भक्तों के लिए माता रूपा है। डकैतों ने भगवती से माना कि हमें पुत्र होगा तो नरबली देंगे, तो उसे पुत्र हो गया। भरत जी को बंदी बना के ले गया, बलि का बकरा बनाया, बाजे गाजे के साथ भद्रकाली की मंदिर के सामने खड़ा किया और बड़े सारे के सारे डाकू प्रसन्न हैं कि आज माता भद्रकाली को प्रसन्न करेंगे बलि देकर। जैसे भरत जी के ऊपर तलवार चलाना चाहा, माता भद्रकाली को नहीं देखा गया। पत्थर की प्रतिमा फोड़कर भद्रकाली, बोल भद्रकाली भगवती की जय और तलवार लेकर सारे डकैतों का वध कर दिया और भरत जी को अपनी गोद में उठा ली माता ने, लाड प्यार करने लगे। माता के सामने बकरे बकरी काटकर हम लोग माता जी को बदनाम करते हैं। देखिए ना, जहां मंदिर में बलि पड़ती है, बलि देने से पहले उस खस्सी का बंटवारा हो जाता है। कितना किलो कौन लेगा, क्या लेगा। बकरी पतिया खाते हैं ताकि क्या हो, खाल। पत्ता खाने वाली बकरी की खाल खींच रहे हो
तो जो बकरी को खाते हैं ताको कौन हवा, तो बकरी खाने वालों का क्या हाल होगा भाई। इसलिए जरा विचार करो। बहुत दिन खा लिया, होली आने से पहले लोग दरवाजे पे खसी बांध लेते हैं कि इसे मार कर खाएं। महीना 2 महीना उसे घास खिलाता है, रोटी भात खिलाता है। महीना 2 महीना खिलाया, उसे फिर काट दिया। ये राक्षस में इस इंसान में क्या फर्क रहा बताइए। धन है मिथिला, ये गौतम कपिल कला दिया गबल की भूमि है, ये माता जानकी की जन्मभूमि है, राघव सरकार का ससुराल है, ये ऋषियों की भूमि है। और इस भूमि पर ऐसा जघन्य अपराध कि बेटी के विवाह में बाराती सबको बड़ा मजा आता है। एक तरफ रसगुल्ला का ढेर, एक तरफ सो हड्डी मांस के कांटे का ढेर, और वीडियो कैमरा से फोटो खिंचाता है कि यमराज को प्रमाण नहीं ढूंढना पड़े। यमराज कहेगा वीडियो कैमरा में देखो, तुम जो खसी के मांस खा रहे हो तो तुम्हें पिटाई लगेगी कि नहीं, तुम्हें नरक भेजा जाएगा कि नहीं। इसलिए इस पर में नियंत्रण। भरत मुनि रास्ते पकड़ के जा रहे थे। सिंधु देश का राजा रोहन डोला पर बैठकर गुरुजी के पास जा रहा था। 3 कहार उसके डोले में थे, चौथे कहार की जरूरत थी। राजा है आदेश दिया, भरत जी को उस डोले में लगा दिया। अब इन कहारों के साथ भरत जी की चाल में तालमेल नहीं बैठता, तो बार बार होकर ऊपर से गालियां देता है, धमकियां देता है। अरे मूर्खों ठीक से चलो, चलना नहीं आता क्या। भरत जी मौन व्रत धारण किए हुए थे, बोलते नहीं थे, हैं तो परम ज्ञानी। दूसरी बात कि आजकल जरा रास्ता चलने वाले को देखिए तो सही में लोगों को चलने आता है क्या। अरे सड़क पर चलते हुए मोबाइल टिपता रहता है, कान में ईयरफोन लगाए रहता है, पीछे गाड़ी वाले हॉर्न दे रहे हैं और ईयरफोन में गीत सुनता रहता है, 20 सड़क से जा रहा है। यदि डांट दो तो कहेगा तेरे बाप की सड़क है क्या। ये हाल है। तो रास्ता चलना सबको नहीं आता है। दृष्टि पूतम नसेत पादम, शास्त्र कहता है कि 7 फीट आगे देखकर अगला कदम बढ़ाओ। बीच में गड्ढा है, सांप है, बिच्छू है, क्या है। वाणी बोलने से पहले सोच ले कि तुम जो बोलते हो इसका क्या अर्थ होगा। शास्त्र पूतम वदेत वाक्य। नहीं तो द्रौपदी का एक मजाक महाभारत करा दिया, अंधा का बेटा अंधा होता है। द्रौपदी ने दुर्योधन से ही मजाक किया था भाभी होने के नाते कि अंधा का बेटा अंधा होता है। महाभारत हो गया। तो वाणी में सब कुछ है, इसलिए सोच समझ के बोला। भरत जी मौन व्रत तोड़ लिया, कहा ये राजा बड़ा मूर्ख है, बिना जान पहचान के हमें डोरे में लगा दिया है, जो मन आता वो बकते जा रहा है। तो भरत जी कहते महाराज तुम दूसरे को मूर्ख कहते हो, तुमने सोचा कि तुम डोले पर बैठकर गुरुजी के पास जाते हो, गुरुजी तुम्हें कभी ज्ञान देंगे क्या तेरे जैसे अहंकारी को। बार बार मारने की धमकी देते हो, किसको मारोगे, चोट किसको लगेगी। शरीर को चोट लगती, आत्मा को नहीं। आत्मा तो सबसे परे है। राजा रघुवर ने देखा ये तो पागल लग रहा था, ये तो बड़ा ज्ञानी है। तुरंत डोला रुकवाया, नीचे उतरा। देखता है जज्ञों पर भी धारण की तो ब्राह्मण देवता है। तुरंत राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज क्षमा करना, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप तो ब्राह्मण देवता है, मैंने आपका अपमान कर दिया। जाना में हमें ब्राह्मण से बहुत डर लगता है। ना हम संकेश वज्रा न तक्षोला न, हमें किसी से डर नहीं है, लेकिन ब्राह्मण के साप से बहुत डर लगता है। भरत मुनि कहते हैं तुम डरो मत राजा, मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने अज्ञानवश से अपराध किया।
रघुगन पूछता है कि आप कौन हैं महाराज? अपने असली रूप को छिपाकर ये पागल के रूप में विचरण कर रहे हैं। तो भरत जी कहते हैं मेरा नाम भरत है, हम पुरा भरतो नाम राजा। मैं चक्रवर्ती सम्राट था। मैंने संसार की आसक्ति ममता मोह त्याग कर परमात्मा के चिंतन में विचरण करता। ये असारे संसारे विषय विष संगा कुल दिया है। ये संसार असार है, विषय ही विष है। रघुगन ने कहा आपको मैंने अपना गुरु मान लिया, आप हमें तत्व ज्ञान का उपदेश कीजिए। तो रघुगन और भरत मुनि के बीच बड़ा लंबा सत्संग हो गया। अंत में राजा रघुगन ने पूछा कि गुरुदेव बताइए कि मानव का जीवन सुखी कैसे होगा? प्रत्येक इंसान इस संसार में सुख की तलाश में घूम रहा है। कोई धन में सुख खोजता है, कोई पत्नी में सुख खोजता है, कोई औलाद में सुख खोजता है, कोई परमात्मा की खोज में सुख खोजता है, कोई सत्संग में सुख खोजता है। जीवन सुखी होगा कैसे? तो भरत मुनि एक तीसरी बात कह रहे हैं कि रहो गणय तत्तपसा न जया निर्वपनात् गृहाधवा न छंदसादैव जलाग्निशोर्य बिना महत पाजरजो। भरत मुनि कहते हैं कि राजा रघुगन मानव का जीवन न यज्ञ से, न तप से, न व्रत से, न दान से, न काव्य छंद शास्त्र पढ़ने से, न सूर्य अग्नि की पूजा करने से सुखी हो सकता जब तक वो संत की शरणागति नहीं होगी। चतुर्थम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम्य कथा बिना निश्रेप्यमानो नदनम मोक्षी यतिम सतिम गच्छति वासुदेव। क्योंकि संत भगवान जहां भी रहते हैं वहां सत्संग करते हैं। मुत मंगल में ये संत समाधु जग जंगल तीरथ राजू राम भगति जाहु सुरसरि धारा सरसैतम विचार कथा अकथ अलौकिक तीरथ राहु देवी जगत प्रगट प्रभाव भट विश्वास अचल निज धर तीरथ राज समाज तो बिना दृष्टांत से सिद्धांत नहीं। इस बात को समझाने के लिए भरत मुनि एक दृष्टांत दे रहे हैं। कौन बात समझाने के लिए? कि बिना संत की शरणागति हुए मानव का जीवन सुखी नहीं हो सकता है। तो कानकुब्ज प्रदेश में अजामिल नाम का ब्राह्मण था। अजामिलोपाख्यान की कथा सुखदेवी सुन रही। अजामिल ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा विद्वान था, माता पिता का सेवक था। शूद्र के साथ रमन कर रही थी। अजामिल उस वेश्या के साथ अपना संबंध बना लिया, उसे ब्याह कर लिया, उसे अपने घर ले गया। उस वेश्या से अजामिल को 9 पुत्र हुए। माता पिता का स्वर्गवास हुआ। अंत में अजामिल की पैतृक संपत्ति नष्ट हो गई तो डकैती करना शुरू किया, मदिरा पीना शुरू किया। एक दिन उस गांव से संतों की टोली जा रही थी। शाम हो गई तो संतों ने बच्चों से पूछा कि इस गांव में कोई वैष्णव है क्या?
तो हम रात विश्राम करेंगे, सवेरे चले जाएंगे। शाम हो गई है। बच्चों ने संत भगवान से मजाक कर दिया। हाँ, इस गांव में एक ही वैष्णव है अजामिल महाराज, वो डाकू के घर भेज दिया संतों को। सभी संत अजामिल के घर पहुंचे। सीताराम सीताराम। अजामिल तो गया था कहीं डकैती करने, उसकी पत्नी निकली। क्या बात है बाबा? अरे अजामिल का घर यही है? हाँ, हम लोग रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। अजामिल की पत्नी ने कहा ठीक है, विश्राम कीजिए, जो हमसे बनेगा हम सेवा करेंगे। संतों ने आसन लगा दिया। संतों का काम क्या है? माला जपना। रात्रि भोजन विश्राम हुआ। 12 बजे रात में अजामिल डकैती करके लौटा। जब अजामिल का स्वरूप देखा संतों ने, संत भगवान समझ गए कि ये कोई वैष्णव नहीं, ये तो डाकू है। डाकू का स्वरूप ही अलग होता है। संतों को बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने डाकू का अन्न खा लिया, अब तो हमें पाप लगेगा। अब जब तक इसका उद्धार नहीं करेंगे तब तक हमें नरक में जाना पड़ेगा। प्रातः काल संतों ने बुढ़िया बिस्तर समेटा और अजामिल को बुलाया। अजामिल, तुमने हमारी सेवा की, अब हम जा रहे हैं, जाते जाते कुछ दक्षिणा दे दो। अजामिल हंसने लगा। ए महात्मा जी, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये अजामिल का घर है। मैं इस इलाके का मशहूर डाकू हूं। अभी तक आपका बुढ़िया बिस्तर कमंडल नहीं छीन लिया, यही दक्षिणा है, जाइए जाइए। संत भगवान हंसने लगे, क्योंकि संत कभी घबराते नहीं है। मान अपमान सम्मान सब कुछ को सहन कर लेते। संतों ने कहा अजामिल, दक्षिणा में हम तुमसे रुपया पैसा नहीं मांगते, तो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और लड़का जन्म लेने वाला है। अरे आप कैसे जानते हैं लड़का होगा कि लड़की? आपके पास कोई अल्ट्रासाउंड है क्या? कहा हाँ, संतों के वाणी में अल्ट्रासाउंड से भी बढ़ के पावर है, लड़का ही होगा। तो होने वाले पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अजामिल कहते हैं बड़ी मुश्किल बात है, मैं अपने पुत्र का नाम कुछ रखूं, उससे आपको क्या लेना देना है? अरे मेरे भगवान का नाम नारायण है ना, तुम यदि अपने पुत्र का नाम लेकर पुकारोगे तो हमें खुशी होगी कि तुमने नारायण का नाम लिया। संतों की दूर दृष्टि देखिए, कितना दूर सोच रहे हैं, कल्याण करने का तरीका देखिए। संत की कृपा हुई, अजामिल के मुंह से निकल गया कि ठीक है, हम होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखेंगे। हमारे समाज में 16 संस्कार होते थे, जिसमें एक नामकरण संस्कार भी होता है। आजकल तो 2 ही संस्कार बचा है। कौन कौन? ब्याह संस्कार और श्राद्ध संस्कार। अपना मैरिज डे सबको याद रहता है। हमारे गांव में 75 साल का बुढ़ा मैरिज डे मनाया है, इलाके का भोज किया। और उसके यहाँ जब किसी जगह में चंदा के लिए कोई जाता है तो कहता नहीं नहीं, हम भगवान का कर्जा खाए हैं क्या? लीजिए। साल पहले अजामिल की मृत्यु आ गई। पापियों की आयु क्षीण हो जाती है, पुण्य आत्मा की आयु वृद्धि होती है। तो 12 साल पहले अजामिल मरण शैया पर पड़ा है। अब उसके प्राण निकलने वाले हैं। अजामिल को लेने के लिए जमदूत आ गया वहां पर। मरने वाले व्यक्ति को भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं, उसके सामने कौन खड़ा है वो देखता है। समाज का लोग नहीं देखता। जो समाज के लोग जाते हैं मरने वाले को देखने, उनको तो नजर में नहीं आती, लेकिन मरने वाले को दिव्य दृष्टि देते हैं कि उसके सामने कौन खड़ा है। अजामिल मरणासन स्थिति में है, उसके सामने जमदूत आया, भैंसा पर सवार, लंबे दांत, लंबे केश, लंबे बाल। देखकर अजामिल डर गया, भयभीत हो गया। और छोटे पुत्र में बड़ी ममता थी अजामिल की, जिसका नाम नारायण था। तो अजामिल डरकर चिल्लाने लगा, बेटा नारायण नारायण, गौरव गौरव, देखो मेरे सामने कौन खड़ा है। सुखदेव जी कथा सुनाते में कहते, महाराज अजामिल का अपना पुत्र नहीं सुना,
लेकिन भगवान के पास आवाज चली गई। उन्होंने अजामिल की रक्षा के लिए अपने पार्षद को भेज दिया। भगवान के दूत आ गए अजामिल के पास। अब भगवान के दूत ने जमदूतों से पूछा कि तुम लोग कौन हो? तो जमदूतों ने कहा कि हम जमदूत हैं, हम अजामिल को लेने आए हैं। ये बड़ा पापी है, इसने जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया। ये डकैती किया, मदरा पिया, वेश्यावृत्ति किया, जुआ खेला, ब्राह्मण होकर भी बांधकर करनी में डालेंगे, लोक में से डालेंगे। भगवान के दूत कहते हैं कि योयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देकारिणः ही अधर्म तद विपर्जय वेद साक्षात नारायण। वेद शास्त्र विहित मार्ग पर चलना ही धर्म है, वेद शास्त्र का उल्लंघन करना ही अधर्म है। तो भगवान के दूत कहते हैं कि तुमने सुना वेद में लिखा है कि पापी से पापी भी यदि अंत में नारायण का उच्चारण कर लेता है, अंते नारायण स्मृति, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो नरक नहीं जाता है। तो अजामिल ने नारायण का उच्चारण किया है। यमदूत कहता है ये तेरे भगवान का नाम नहीं दिया है, इसके छोटे पुत्र का नाम नारायण है। अपने बेटे का नाम लिया है, छोटे बेटा में इसकी बड़ी ममता है। तो भगवान के दूत कहते हैं कि हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तै स्मरण रवि अनिच्छन्नपि संस्पृष्ट तहत एव हि पाप। अरे आग को कोई जानकर छुए अनजान में छुए हाथ तो जलता ही है ना। उसी तरह भगवान का नाम भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम लेत मंगल दिशो। इसने भले ही पुत्र के नाम के माध्यम से नारायण का उच्चारण किया, लेकिन नारायण तो मेरे भगवान का नाम है। इसलिए अजामिल अब नरक नहीं, अजामिल अब वैकुंठ का अधिकारी हो गया। जमदूत वहां से चला गया और धर्मराज से झगड़ा करने लगा, आप कहाँ भेज दिए हमें, मेरा शिकार नारायण के दूत ने हमसे छीन लिया। तो धर्मराज कहते हैं खबरदार, ऐसे व्यक्ति के पास कभी मत जाना, चाहो कितना बड़ा पापी क्यों न हो। मरते समय यदि उसके मुंह से भगवान नाम उच्चारण हो जाए। पहले दिन की कथा में बताया था ना, इतना तो करना स्वामी, याद है आप लोगों को? इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकालते हैं। एक आदमी कहकर व्यास जी के, व्यास जी अहाँ बड़ सुंदर कथा कही छे, हम तो पूरा कथा ध्यान से सुन लो, राम कथा होते रहे, लेकिन दुईटा बात समझ में नहीं आयल। पूरा राम कथा सुन लेंगे की नहीं समझ में आयल। तो राक्षस राम से लिखिन की रावण से हमने बुझे। तो व्यास जी कहके जे राम रावण राक्षस नहीं छथिन, हम छी राक्षस कि अहाँ छी राक्षस? जे अहाँ सन के राक्षस के हम कथा सुन, पूरा कथा सुन लिए। राम राक्षस छथिन कि भगवान जल्दी से होने। इस तरह की कथा मत सुनिए, कुछ समझने का प्रयास। तो भगवान धर्मराज समझाते हैं कि पापी से पापी भी यदि मरते समय भगवान नाम उच्चारण करे तो वहां मत जाना भूल गए। अजामिल होश में आ गया, भगवान के पार्षद भी अंतर ध्यान हो गए। 12 साल आई सतत के सकला गिरे, सतत के सकला गिरे, अजी सतत की सकला गिरे, तेरी बिगड़ी बने, बिगड़ी बने, कोई गोटेरो बन भागे रे, तेरी
अच्छी बनेगी होएगी भाग्य तेरी अच्छी बनेगी सतत के अकेला गिरे तेरी अच्छी बनेगी सतत की अकेला गिरे तेरी अच्छी बनेगी। अंदन के संग होती कमाई अंदन के संग होती कमाई होती कमाई होती कमाई होती कमाई होती कमाई अंदन के संग होती कमाई अंदन के संग होती कमाई राम शरण अनुराग रे राम शरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी राम शरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी सतत के अकेला गिरे तेरी अच्छी बनेगी। कागज से कोई हंस बनाए कागज से कोई हंस बनाए मिट जाए गुलदागे मिट जाए गुलदागे तेरी अच्छी बनेगी मिट जाए गुलदागे तेरी अच्छी बनेगी सतत के अकेला गिरे तेरी अच्छी सतत के अकेला गिरे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर नो भाई साधो कहत कबीर नो भाई साधो 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 कहत कबीर नो भाई साधो कहत कबीर नो भाई साधो। क्या कह रहे हैं कबीर दासी? ओ राम सुमिरन में लागे रे राम सुमिरन में लागे रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी बोल सकत भगवान की जय। आज हम लोग ध्यान के माध्यम से
अजामिल ऐसे जीव का नाम है जो प्रभु को भूलकर हमेशा माया में लगा हुआ है। अजा मतलब माया। जो माया से मिला हुआ जीव है उसका नाम अजामिल है। आप लोग बैठे रहिए, कुछ नहीं हुआ है। शांत से बैठ जाइए सभी आदमी, बैठ जाइए सभी आदमी। बैठ जाए सभी भक्तों से। गोविंद बोलो गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलो राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय ओ राधा रमन हरि गोविंद, जय राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। बोलो राधा रमन हरि राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमन हरि राधा रमन हरि गोविंद जय। जय जय श्री राम। देखिए बेंच टूट गया, लोग खड़े हो गए। अच्छा हुआ इस बहाने भगवान के नाम का कीर्तन हो गया। अब शांति बना के रखिए। इस जगह को भानुमति का पिटारा बनाना पड़ेगा। आज तो तीसरा दिन है, अभी भगवान की झांकी निकलना बाकी है, कन्हैया का आना बाकी है, राम जी का आना बाकी है। लेकिन इसी जगह में सबकी गुंजाइश हो रही है। लहरियासराय में, पंडासराय में एक प्रगरेश्वर नाथ महादेव मंदिर है, खाजा सर। तो एक बार भागवत कथा की, वहां बहुत कम जगह थी। लोग कहते थे यहाँ कैसे आदमी आएगा, क्या होगा। सड़क को थोड़े दिन जाम किया, 500 शेर के। लेकिन आश्चर्य की बात कि जितने, ऐसा नहीं है कि भीड़ कम हो रही, और जितने श्रद्धालु आए एक भी लौट के नहीं गए। उसी जगह में कहाँ सब समाया गया भगवान की माया। मैंने उस जगह का नाम रखा भानुमति का पिटारा, कि कभी भरता ही नहीं। तो नर्मदेश्वर नाथ महादेव का दरबार, इसको भानुमति का पिटारा बनाना पड़ेगा। और इसी में सब आदमी को गुंजाइश करनी है। और तो व्यवस्था सब ठीक है, हवा की व्यवस्था है, कूलर सब लगा हुआ है। गर्मी का समय है तो इसलिए थोड़ा सब आदमी को सट सट के बैठना पड़ेगा। एक दूसरे की सुविधा में सहयोग करना पड़ेगा। तो अजामिल जो भगवान को भूलकर माया में लिपटा है, ऐसे व्यक्ति का नाम अजामिल है। अब सोचिए हम आप अजामिल हैं या क्या हैं। यदि अजामिल हैं तो सावधान हो जाइए, इस समय फिर नहीं मिलेगा। समय बीतता जा रहा है, अब सोने का समय नहीं है। जगा हुआ और सोया हुआ आदमी कौन कहलाता है? जो परमात्मा का स्मरण करते हुए संसार में जुड़ा है वो जगा हुआ आदमी है। जो भगवान को भूलकर संसार में लगा हुआ है, ऐसा आदमी सोया हुआ है। तो जो जगे हैं, जो भगवान से जुड़े हैं, वो तो ठीक हैं। जो नहीं जुड़े हैं, जो नहीं जगे हुए हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि भाई जगने का प्रयास करो, कुंभकर्ण की निद्रा छोड़ो। ये समय फिर नहीं आएगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, उठ जाग मुसाफिर
भोर भयो अब रैन कहा जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहा जो सोवत है। सोवत है सोवत है जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है वो सोवत है, जो जागत है वो पावत है। जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहा जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहा जो सोवत है। नींद से अखिया है प्रभु का तू ध्यान लगा। नींद से अखियां खोल जरा अपने प्रभु का तू ध्यान लगा। रीति करण की रीति नहीं रीति करण की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। होया रीति करण की रीति नहीं, प्रभु जागत है तो जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहा जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहा जो सोवत है। कोई बात नहीं, गर्मी लग रही है। हाँ सब बैसल रहो सब आदमी। कोई आदमी अपने स्थान से उठेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे, बैठ जाइए अपने स्थान पे। कुछ नहीं हुआ है, गर्मी ज्यादा है इसके कारण। जो कल करना है आज करो, जो आज करना है अब कर लो। कल करना है जो आज करना है अब कर लो। जो कल करना है आज करो, जो आज करना है अब कर लो। चिड़ियों ने सब खेत चुनी फिर पछताई ना होवत है। जब चिड़ियों ने सब खेत चुनी फिर पछताई क्या होवत है। मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहा जो सोवत है। श्री राधे। बाकी आदमी सब बैठ जाइए, एक दो आदमी उपचार कीजिए, बाकी आदमी बैठ जाइए। गर्मी ज्यादा है, उधर भी हवा की व्यवस्था कर दीजिए, फिट आ जाता है लोग। भगवान ने बारह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था। हिरण्याक्ष के बड़े भाई का नाम था हिरण्यकश्यप, जो अपने भाई की मृत्यु से तिलमिला उठा, नारायण को अपना शत्रु मान लिया और नारायण से बदला लेने के लिए मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने चला गया। हिरण्यकश्यप की धर्मपत्नी का नाम कयाधु है, जो पतिव्रता नारी है। उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु
मेरे पति तो आपको अपना दुश्मन मान लिया है और आपसे बदला लेने के लिए तपस्या करने गए हैं। तो आप तो परम दयालु हैं प्रभु, आप कृपा कीजिएगा, ऐसा कुछ कीजिएगा कि जिससे मेरे पति को नरकवास न हो। हिरण्यकश्यप ने जंगल में आग लगाकर हजारों वर्ष तपस्या की। इधर देवराज इंद्र ने उसकी धर्मपत्नी कयाधु का अपहरण किया। तो नारद जी उसे अपने ले गए इंद्र के चंगुल से छुड़ाकर, और कयाधु गर्भवती थी। गर्भवती अवस्था में कयाधु ने आश्रम संतों के साथ सत्संग किया। गर्भवती महिला का आचरण जैसा होता है